रस तनोरा जलकर भस्म हो रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो कुछ ही मिनटों पहले सऊदी अरब से निकलकर सामने आया है और जो लोग कच्चे तेल के व्यापार को थोड़ा भी समझते हैं वो जान गए होंगे कि ये कितनी बड़ी बात है। अगर आपको नहीं पता तो बस इतना समझ लो कि सऊदी का सबसे बड़ा तेल का खजाना मौजूद है गवार फील्ड के अंदर। ये करीबन 5000 स्क्वायर माइल का इलाका है जिसके जमीन के नीचे कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं। कितने? लगभग 170 बिलियन बैरल कच्चा तेल मौजूद है जमीन के अंदर गवार फील्ड में। और यहीं पर मौजूद है रस तनोरा, जो कि एक तरीके का ऑयल टाउन माना जाता है सऊदी का। यहां पर कच्चे तेल के कुएं भी मौजूद हैं जो जमीन से कच्चा तेल निकालते हैं। साथ ही रिफाइनरी भी है जहां पर इस कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल अलग किए जाते हैं। ये सऊदी अरब का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कमाऊ इलाका है। अब ईरान ने यहीं पर हमले शुरू कर दिए हैं और इन हमलों की वजह से जो वहां पर रिफाइनरी थी वो जलकर भस्म होनी शुरू हो गई है। और बताया गया है कि आग इतने बड़े इलाके में फैल गई है कि आधे से ज्यादा ये रिफाइनरी ऑलरेडी जल चुकी है। और अगर आग ऐसे ही जारी रही तो कुछ ही मिनटों के अंदर ये पूरी ऑयल रिफाइनरी जल जाएगी। इतना ही नहीं, फिलहाल सऊदी अरब ने जो कच्चे तेल के वहां पर कुएं मौजूद थे उन्हें बंद कर दिया है इस डर से कि कहीं आग उनमें ना फैल जाए। लेकिन इस बात का खतरा अब भी बना हुआ है कि ये आग सऊदी के तेल के खजाने तक पहुंच सकती है। वहीं इस हमले से सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि ये सऊदी अरब के लिए एक रेड लाइन थी कि आपने अगर हमारे कच्चे तेल के कुओं पर हमला किया तो हम आपके खिलाफ डिसाइसिव एक्शन लेंगे। इसीलिए रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सऊदी अरब अब विचार कर रहा है एक पोटेंशियल स्ट्राइक पर कि अब सऊदी अरब की सेना ज्वाइन करे इजराइल और अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए। और यकीन मानिए अगर ऐसा होता है तो यह युद्ध ऐसा भयानक रूप लेगा जैसा आपने आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि इसके बाद बाकी अरब देश भी एक एक करके ज्वाइन करेंगे ईरान के खिलाफ इस युद्ध को। वहीं अरब देशों का कहना यह है कि चलो अभी तक आप हमारे ऊपर हमला कर रहे थे, आपका कहना था कि हमारे देश में अमेरिका के सैन्य बेस है, हम उन्हें निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब आप हमारे कच्चे तेल के भंडारों को क्यों निशाना बना रहे हैं? हमारी जो आम आबादी रहती है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, उनकी बिल्डिंग्स पर हमले क्यों किए जा रहे हैं? ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसीलिए ईरान के इन हमलों को लेकर बाकी अरब देशों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और वो लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप ऐसे ही हमले जारी करते रहे तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा आपके खिलाफ युद्ध का ऐलान करने के अलावा। हालांकि आपका सवाल होगा कि ईरान ऐसा कर क्यों रहा है, क्या मिलेगा उसे ये करके? तो देखिए, अगर आपको समझना है कि ईरान ये क्यों कर रहा है तो ईरान के पर्सपेक्टिव से, ईरान के चश्मे से आपको देखना होगा। ईरान पर इस समय अंधाधुंध हमले हो रहे हैं, उनकी आधी से ज्यादा मिलिट्री लीडरशिप साफ कर दी गई है, उनका सुप्रीम लीडर मार दिया गया है, उनके राष्ट्रपति के पीछे इजराइल हाथ धोकर पड़ा है, कभी भी मारा जा सकता है। ऐसे में ईरान चाहता है कि ये युद्ध रुक जाए, उस पर जो हमले किए जा रहे हैं वो खत्म हो। और इसका एक ही तरीका है कि अमेरिका पर जबरदस्त प्रेशर बनाया जाए। इसके लिए सबसे आसान तरीका है अमेरिका के जो एलाइज कंट्री हैं उन्हें निशाना बनाया जाए, उन्हें फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया जाए जिस नुकसान को वो झेल ना पाए, और अमेरिका पर प्रेशर बनाए कि इस युद्ध को तुरंत खत्म करो, वरना हमारे देश में जो अमेरिकी बेस हैं हम तुम्हें उनका इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस तरीके की रणनीति पर काम कर रहा है ईरान, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन ही क्या है ईरान के पास? वो अंधाधुंध हमला कर रहा है अमेरिका पर, इजराइल पर, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए अल्टरनेटिव रूट यही है कि इन दोनों देशों पर इनके एलाइज कंट्री के जरिए प्रेशर डलवाया जाए, यानी कि सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, ये अमेरिका पर प्रेशर बनाए कि हमें अब इतना नुकसान हो रहा है जिसे हम झेल नहीं पाएंगे, इसीलिए युद्ध को रोकें। लेकिन ईरान की ये रणनीति दो धारी तलवार है, क्योंकि अगर हद से ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया इन अरब देशों को तो इनके पास फिर ऑप्शन नहीं बचेगा कि ये अमेरिका और इजराइल को ज्वाइन करें और ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले। ऐसी स्थिति में बहुत बुरी तरीके से आइसोलेट हो सकता है ईरान, वो बुरी तरीके से फंस
सकता है। लेकिन इसी बीच एक सवाल जिसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है, वो सबको पूछना चाहिए, वो ये कि अब से कुछ महीने पहले सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने साइन किया था एक मिलिट्री पैक्ट कि अगर किसी देश ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी उसे बचाने आएगा, किसी ने सऊदी पर हमला किया तो पाकिस्तान की फौज सऊदी की तरफ से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। तो अब तो सऊदी अरब के ऊपर डायरेक्ट हमला हो गया, तो क्या पाकिस्तान की फौज अब सऊदी की तरफ से ईरान के खिलाफ हथियार उठाएगी? अगर हाँ तो फिर कब ये हथियार उठाएंगे? अगर नहीं तो क्यों नहीं? फिर मिलिट्री पैक्ट का फायदा क्या हुआ? क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए था? ये सवाल अब धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे। जैसे जैसे सऊदी पर हमले बढ़ाएगा ईरान, वैसे वैसे पाकिस्तान पर भी जबरदस्त दबाव आने वाला है। और पाकिस्तान के लिए मुसीबत ये है कि कल को अगर सऊदी कूद गया ईरान के खिलाफ युद्ध में तो उसे उसके पीछे जाना पड़ेगा। और एक तरफ जहां तालिबान उसकी धुलाई कर रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब उसे कहेगा कि ईरान पर हमला करो। ऐसे में उसकी दोनों बॉर्डर, एक तो अफगानिस्तान वाली, दूसरी ईरान वाली, दोनों एक्टिव हो जाएंगी। और मान लीजिए इधर से भारत ने बॉर्डर एक्टिव कर दी तो पाकिस्तान ऐसा पिटेगा, ऐसा धुलाई होगी पाकिस्तान की तीन तरफ से कि इन्हें बचाने वाला नहीं मिलेगा। और इसीलिए मुझे हैरानी होती है जब भारत के बहुत सारे लोग कहते हैं कि युद्ध खत्म कर देना चाहिए, इस युद्ध से भारत के हितों को नुकसान हो रहा है, जबकि मैं कहूंगा इससे हमारे हितों को फायदा हो रहा है। भाई हमें नुकसान कहां है? कच्चे तेल की सप्लाई, बस इसके अलावा कोई और हित नहीं है। कच्चा तेल हम रूस से भी मंगा लेंगे। लेकिन इस युद्ध में जो लड़ रहे हैं देश, आप उन्हें देखिए, सारे कट्टर हमारे विरोधी हैं इजराइल को छोड़कर। और इजराइल का इस युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, उसके दुश्मन एक एक करके निपट रहे हैं। इसीलिए ये युद्ध जितना ज्यादा लंबा चलेगा भारत के लिए उतना ही बेहतर होता जाएगा। हमारे दुश्मन हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, जितना ज्यादा लड़ेंगे उतना कमजोर होंगे, और जितना कमजोर होंगे भारत की अहमियत उतनी ही बढ़ती जाएगी। आप खुद सोचिए, अगर ये युद्ध कुछ महीने लंबा भी चल जाता है ना तो अमेरिका फंस जाएगा ईरान में। और जब वो फंसेगा तो कल को चीन के खिलाफ लड़ाई में उसे समझ में आएगा कि वो ईरान को नहीं संभाल पाया अकेले, तो चीन को कैसे संभालेगा। ऐसे में भारत की जो इंपॉर्टेंस है वो हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत की अहमियत इतनी ज्यादा होगी आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मेरे हिसाब से पर्सनल मेरा व्यू कहता है कि युद्ध भारत के हित में है, लेकिन तब तक ही जब तक कि न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया जाता। यानी कि जब तक अमेरिका, इजराइल में से कोई एक देश परमाणु हमला करने का विचार नहीं करता, तब तक ये युद्ध भारत के हित में है। हम इससे बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। आपको मेरी बात बुरी जरूर लग रही होगी कि यार कैसे खून खराबे की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स का सच यही है। अगर आपके दुश्मन लड़ रहे हैं तो उनके लंबे समय तक लड़ने में आपका फायदा है। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार इजराइल हमारा इतना अच्छा सहयोगी देश है, उसे बहुत नुकसान होगा, तो गलत। उसे भी फायदा है लंबी लड़ाई में, ताकि उसे वक्त मिल पाए जैसा वक्त हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ मिला, और उस वक्त का इस्तेमाल किया उसने पूरी लीडरशिप को साफ करने में। यही कारण है कि इजराइल भी चाहता है कि युद्ध थोड़ा लंबा खींचे ताकि वो अपने दुश्मनों को लंबे समय तक के लिए साफ कर दे। हालांकि आपका ओपिनियन क्या है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।